अपने बूढ़े वालिदैन से अच्छे सलूक से पेश आया करो, क्योंकि जो आज बोना है वही तुमने कल काटना है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी पहले की तरह लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स और छोटा सा व्लॉग है, और आप लोगों ने इसे ज़रूर फुल वॉच करना है। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो यहाँ पर जी हो गया व्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मेडिसिन दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को जो है ना वो फ़ीवर हो गया है, और अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और उनके सदक़े मेरे बच्चों को भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए सेहत तंदुरुस्ती वाली। तो आप लोगों ने भी मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करनी है। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की जानब। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है, अक्सर औक़ात नहीं, अमूमन हमारे जो घरों में इस तरह से साबुन के जो टुकड़े बच जाते हैं, हम क्या करते हैं कि उनको हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने इनको ज़ाया नहीं करना। इनसे हमने कौन से काम लेने हैं? इनसे हम बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। जिस तरह ये हमारे फेस की, हमारे बदन की मैल कुचैल को दूर करते हैं, इस तरह से ये हमारे कपड़ों से और हमारे वाशरूम के बेसन से भी ये बहुत सारी मैल कुचैल दूर कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर सारे जो टुकड़े हैं साबुन को उनको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद एक पोटली सी बना लेनी है। अगर तो आपके पास रबड़ बैंड है तो उसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा लें। तो उस चढ़ाने के बाद आपने अच्छे तरीके के साथ सारे बेसन के ऊपर रब करना है। और आप देख रहे होंगे कि ये ट्यूटी के साथ, नल के साथ कितना येलो येलो सा हो गया है, क्योंकि यहाँ से ना पानी रसता रहता है, शायद किसी वजह से ख़राब हो गया। तो ये भी मैं आप लोगों को उतार के दिखाऊंगी, और ये कितने अच्छे तरीके के साथ ये साफ़ हो जाएगा, और कितने ये इजीली, और कोई दूसरा जो है ना वो डिटर्जेंट जो है ना वो हमने नहीं यूज़ किया। इसी साबुन के साथ ये देखें, मैं आप लोगों के सामने पहले मैंने साबुन को रब किया है, उसके बाद मैं ये लोहे वाली जो होती है ना जाली सी, उसके साथ मैं अच्छे तरीके के साथ उसको रगड़ लूँगी, ताकि मेरा जो है ना बेसन अच्छे तरीके के साथ चमक जाए। मैंने कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं की, सिर्फ ब्यूटी सोप के टुकड़े और लोहे की वायर के साथ मैंने इसको साफ़ कर दिया। ये देख लें, आप लोगों की आंखों के सामने है ना ज़बरदस्त टिप। अगर पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। आजकल इतना जदीद दौर आ गया है कि हर किसी को जल्दी होती है। हमने ऑफिस जाना है, जल्दी करें, जल्दी नाश्ता बनाएं। बच्चे कहते हैं हमने स्कूल जाना है, मम्मा जल्दी करें जल्दी। और एक बेचारी औरत जल्दी जल्दी के चक्कर में उसे ये फ़िक्र होती है, एक तरफ उसने चाय रखी होती है, दूसरी तरफ वो पराठे बना रही होती है। उसे ये फ़िक्र होती है कि मेरी चाय ना उबल जाए, दूसरी तरफ उसे फ़िक्र होता है कि मेरे पराठा जो है ना वो जल ना जाए। तो आज इस टेंशन का मैं हल ले आई हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी चाय बनानी है ना, चाय जब रेडी, उसमें दूध डाल दें, तो उसके बाद आपने जो चाय बनाने वाला कप होता है ना वो उसके ऊपर रख देना देचकी के। तो यकीन करें, आप जितने मर्ज़ी पराठे बनाएं, चाय उबल उबल के पागल हो जाएगी, लेकिन देचकी के बाहर नहीं आएगी। ये देख लें, आप लोगों के सामने नीचे से आग भी जल रही है और चाय भी बन रही है और बाहर नहीं निकल रही, और ऊपर मैंने जो है ना कप रखा हुआ है। यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त टिप है और आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी, आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप लोगों को ये मेरी टिप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये टिप कैसी लगी। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। आलू तो सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े हों या बच्चे, लेकिन अगर आलू मीठे बन जाए ना तो सभी किए किराए पर पानी फेर देते हैं और आसानी से कह देते हैं आलू तो मीठे हैं। जब इस तरह से कोई कहता है ना, तो फिर उसका दुख वही औरत जानती है जो इतनी गर्मी में बैठ के किचन में खाना बनाती है। तो आज इन बातों का हम हल ले आए हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आलू काटने के बाद एक पतीले में पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक का डाल देना। नमक डालने के बाद आपने क्या करना है कि जो आलू आपने काटे हैं वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। इससे क्या होगा कि आलू का जो मीठा पानी वो दूर हो जाएगा। और यकीन करें, जब आप इस पानी में इस आलूओं को 15 मिनट डिप करके रखेंगी ना, तो इतनी अच्छी से इनकी क्लीनिंग होगी, इतने अच्छे तरीके से ये साफ़ होंगे,
आप सादा पानी से धो के देख लें और इस पानी से धो के देख लें, दोनों में वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो जाएंगे। तो इनको फिर आपने अच्छे तरीके के साथ चम्मच से हिला देना है, इससे नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपके आलू बिल्कुल भी मीठे नहीं बनेंगे, नमकीन होंगे। क्योंकि बात करने वाला कर देता है, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर ही कर देते हैं। तो दूसरी टिप ये है कि अगर आप इस पानी में अपना हाथ डिप करके रखेंगे ना, अगर हाथ का कलर ख़राब हो रहा है दोनों हैंड, तो आपके हैंड का कलर भी सही हो जाएगा। है ना ज़बरदस्त टिप। तो चले चलते हैं अब टिप नंबर 4 की जानिब। कोई भी काम करना हो तो उसके लिए मशीनरी ज़रूर यूज़ होती है, जैसा कि कपड़े स्टिचिंग करने के लिए। तो मैंने ये ड्रेस स्टिच किया था, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं और इसकी छोटी सी मैंने एक टिप बनाई थी वो भी शेयर कर दूं। जब मैं ड्रेस स्टिच करने लगी तो मशीन का हाल देखा, तो काफ़ी देर बाद मैंने इसको निकाला था तो इतनी गंदी हुई थी। और पहले तो मैंने इसको साफ़ किया, इसको ऑयल लगाया। आपने भी ऐसा ही करना, जब आप कपड़े स्टिचिंग करने बैठे हैं तो सबसे पहले मशीन को अच्छे से साफ़ किया करें, ऑयल लगाया करें। ऑयल लगाने के बाद आप एक आलू ले लें, आलू को आपने हाफ़ कर लेना है और अच्छे तरीके के साथ पूरी मशीन के ऊपर आपने इसको रब करना है। और यकीन करें, ये देखें जो भी जंग वगैरह लगा होगा आलू के साथ, आपकी मशीन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी। तो आप बिलीव मी, ये टोटका आजमा के देखें, आपको बहुत काम आएगा। तो है ना ज़बरदस्त टिप। तो अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानिब। टिप नंबर 5 मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, हर लेडी के लिए, हर वर्कर वूमेन के लिए। और आपने क्या करना है कि एक सॉक्स ले लेनी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक सॉक्स का पेयर गुम हो जाता है और एक हमारे पास ही अवेलेबल होता है, तो उसको आपने इस तरीके से झाड़ू के ऊपर चढ़ा लेना है। अगर आपसे मुश्किल होता आप कोई भी शापर चढ़ा लें पहले, उसके बाद आप चढ़ा लें सॉक्स को। और सॉक्स के साथ आपने इस तरह से जाले वगैरह उतार लेने हैं दीवारों से, बहुत इजी तरीके से उतर जाएंगी और इतनी नीट सफाई होगी। और हाँ, जब सॉक्स आपने चढ़ानी है तो कोई रबड़ बैंड के साथ इसको मजबूत कर लें। मेरे पास रबड़ बैंड नहीं था और बार बार ना उतर रही थी सॉक्स, तो आप लोगों का बहुत आसानी हो जाएगी। आप ये देखें, सारी दीवारें मैंने साफ़ की हैं, जाले वगैरह उतारे हैं। ये देखें कितनी नीट सफाई हुई है और आपको किसी ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद आप अगर घर की सफाई भी करना चाहते हैं तो उसी सॉक्स के साथ थोड़ा सा गीला कर लें और अपने फ़र्श के ऊपर आप अच्छे तरीके के साथ इसको लगाएं, तो यकीन करें झाड़ू भी लग जाएगा और पोछा भी लग जाएगा और आपकी मिनटों में सफाई हो जाएगी। है ना ज़बरदस्त टिप। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।